परवेज इलाही वजीर आला रहेंगे या नहीं? वजीर आला पंजाब की कुर्सी का फैसला आज होने का इम्कान। एतमाद का वोट लेने के लिए बुलाए इजलास पर गवर्नर और स्पीकर पंजाब असेंबली आमने सामने। स्पीकर ने गवर्नर की एडवाइस गैर कानूनी करार देते हुए पंजाब असेंबली का इजलास न बुलाया। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी करार देकर मुस्तरद कर दी। स्पीकर ने खत लिखा गवर्नर पंजाब को और एक रूलिंग दी कि आपके एतमाद का वोट का कहना जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, इसलिए ये आइनी कानूनी तौर पे रूलिंग गलत है। ये गवर्नर पंजाब की स्वाबदीद है कि वो कब आइन की खिलाफ वर्जी और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि स्पीकर की रूलिंग आइनी और कानूनी तौर पर गलत है। ये गवर्नर की सवाबदीद है कि वो कब वजीर आला को डी नोटिफाई करते हैं। परवेज इलाही के पास अक्सरियत नहीं, इसलिए एतमाद का वोट लेने से गुरेजा हैं। आइनी और कानूनी तौर पर परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहे, बेहतर है वजीर आला इस्तीफा देकर घर चले जाएं। पंजाब असेंबली सिफ्तैन खान ने कहा एतमाद के वोट का मामला अभी गवर्नर और स्पीकर में चल रहा है। वजीर आला को डी नोटिफाई करके गवर्नर बड़ी गलती करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को अपनी गुजारिशात भेजकर रहनुमाई मांगूंगा। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा तहरीक अदम एतमाद पर 31 दिसंबर या 1 जनवरी को वोटिंग कराएंगे। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर पंजाब असेंबली के इजलास न बुलाने की रूलिंग मुस्तरद कर दी। बलीगुर रहमान ने कहा स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी और गैर आईनी है। स्पीकर असेंबली का रवां इजलास मुलतवी कर सकते हैं। मंजूर वट्टू केस के फैसले को बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। वजीर आला पंजाब काम कर रहे हैं। मंजूर वट्टू 1 साल से मुअत्तल थे। स्पीकर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बजाय दफ्तर में बैठकर रूलिंग दी जो आइन के खिलाफ है। विफाकी हुकूमत ने पंजाब में 2 माह के लिए गवर्नर राज लगाने का इंदिया दे दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा परवेज इलाही ने गैर आईनी इक़दाम किया तो हुकूमत गवर्नर राज नाफिज कर सकती है। गवर्नर पंजाब विफाक को गवर्नर राज की समरी भेज सकते हैं। सदर को वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल करना होगा। परवेज इलाही के पास नंबर्स पूरे हैं तो एतमाद का वोट लेते। कुछ भी कर लें, आइन से मज़ाहमत नहीं कर सकते। आइन इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने से भी भाग रहे हैं। तहरीक इंसाफ की गवर्नर पंजाब पर आर्टिकल 6 लगाने की धमकी। फवाद चौधरी ने कहा हद क्रॉस की तो आर्टिकल 6 भी लग सकता है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने सदर को खत लिखा तो गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। स्पीकर की रूलिंग पसंद नहीं तो अदालत में जाकर चैलेंज करें। परवेज इलाही को 187 अरकान की हिमायत हासिल है। काफ लीग के 10 अरकान ने परवेज इलाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। PTI के 177 अरकान आज इकट्ठे होंगे। विफाकी हुकूमत का पंजाब में रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फोर्सेस अमन व अमान, आइन और कानून की अमल दरामदी से मुतालिक उमूर सर अंजाम देंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने IG और चीफ सेक्रेटरी को हिदायत जारी कर दी। कहा कोई भी सरकारी ऑफिसर या एहलकार आइन के खिलाफ किसी अमल का हिस्सा न बने। आमिर जुल्फिकार खान पंजाब पुलिस के सरबराह तैनात। नोटिफिकेशन जारी। आमिर जुल्फिकार डिप्टी डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो IG पंजाब, IG इस्लामाबाद और IG मोटर में भी रह चुके हैं। आसिफ जरदारी की पंजाब में पीपल्स पार्टी से वज़ीर आला का उम्मीदवार लाने की माजरत। मुस्लिम लीग नून ने वज़ारत आला के लिए हमजा शहबाज के नाम का ऐलान कर दिया। आसिफ जरदारी ने कहा हमजा शरीफ मेरे लिए बिलावल भुट्टो जरदारी से कम नहीं। मेरे लिए हमजा शरीफ और बिलावल भुट्टो में कोई फर्क नहीं। नून लीग की तादाद ज्यादा है। पंजाब में वज़ारत आला उनका हक है। फवाद चौधरी का पंजाब हुकूमत से आसिफ जरदारी के सूबे में दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा। कहा नासिर शाह और शर्जील मेमन सिंध से पैसों की बोरियां भर कर लाते हैं। हमारे अरकान को 5-5 करोड़ रुपए की ऑफर की जा रही है। पीपल्स पार्टी को उसके ऊपर शर्म से डूब मरना चाहिए। आसिफ जरदारी के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। हमाद अजहर बोले नून लीग के एक सीनियर रहनुमा ने 2 दिन पहले किसी के पांव पकड़े कि हमें वोट से बचाओ।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान ने दोस्त ममालिक से मिलने वाले अरबों रुपए के तोहफे बेच दिए। खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेचने की परवाह भी नहीं की। तोहफा इमरान खान की जाती जागीर नहीं थी। सऊदी अरब के बादशाह ने 22 करोड़ अवाम को तोहफा दिया। बुशरा बीबी ने अरबों रुपए के तोहफे बेच दिए। तोहफे बेचकर सैलाब ज़दगान के हवाले करते तो मैं शाबाश देता। पैसे जेब में डाल लिए, पता नहीं दुनिया में कहां जमा करा दिए। पीटीआई की खवातीन अरकान पंजाब असम्बली का पैसों की ऑफर मिलने का दावा। इमरान खान से मुलाकात में कहा, हमें पैसों की ऑफर की जा रही है। नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने की पेशकश भी की गई। लालच दिया जा रहा है कि मुस्तकबिल में आपको टिकट देंगे। जराए के मुताबिक इमरान खान ने कहा, आप इनसे पैसे ले लें, अपने पास रखें। मोनस इलाही हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पीडीएम की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म और साबिक सदर आसिफ जरदारी का भी राबता। पंजाब की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। परवेज इलाही ने काफ लीग की नंबर गेम पूरी कर दी। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तमाम 10 अरकान की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब पर इजहार एतमाद। परवेज इलाही ने कहा, अफवाहें फैलाने वाले मखसूस एजेंडे पर चल रहे हैं। इमरान खान के साथ दिल और जान से हैं और साथ देते रहेंगे। पार्लिमानी पार्टी ने तमाम फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, सूबाई असम्बली जुमे को ही तहलील होगी। आज इमरान खान के अहकामात आ जाएंगे। इमरान खान जो भी फैसला करेंगे उस पर अमल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा भी तो बहुत जल्द उड़ जाएगा। सदर आरिफ अलवी ने आज कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया था। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में जाकर इस्तीफों की तस्दीक का ऐलान कर रखा है। पीटीआई ने इल्जाम लगाया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जानबूझकर इजलास मुलतवी किया। तहरीक इंसाफ आज गवर्नर हाउस लाहौर के सामने एहतजाज करेगी। पीटीआई के अरकान असम्बली और कारकुन शरीक होंगे। इमरान खान खिताब करेंगे। अहमद अजहर ने कहा, पंजाब असम्बली को मजाक बनाने पर आवाम खामोश नहीं रहेंगे। MPAs को टेलीफोन किए जा रहे हैं, ऑफर्स आ रही हैं, किसी को भी गैर आईनी इक़दामात नहीं उठाने देंगे। वज़ीर पार्लिमानी उमूर पंजाब राजा बशारत ने कहा, पंजाब असम्बली के 2 अजलास चल रहे हैं, तीसरा इजलास गैर आईनी है। वज़ीर आला को एतमाद के वोट का नहीं कहा गया तो डी-नोटिफाई कैसे किया जा सकता है? एतमाद के वोट के लिए बुलाएंगे तो सामना करेंगे। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मलिक अहमद खान ने कहा, गवर्नर को 4 बजे के फौरी बाद नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए था। आईनी बहरान बढ़ा तो गवर्नर राज का ऑप्शन आ सकता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। CTD कॉम्प्लेक्स बनू ऑपरेशंस में जख्मी होने वाले अफसरान और जवानों की आयादत की। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद जज्बे और हौसले को सराहा। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पेशावराना महारत की भी तारीफ। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि कलअदम TTP पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। अफगान तालिबान को बता दिया कि अगर TTP को रोक नहीं सकते तो हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल ने कहा कि अफगान तालिबान को शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन में मदद की जरूरत हो तो फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। हुकाम की वज़ीर-ए-आज़म को सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध भी हमरा। शहबाज शरीफ का खैरपुर में कॉमर्स यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा, सैलाब से सिंध में हर तरफ खौफनाक मंजर देखा, लग रहा था दरियाए सिंध पूरे सूबे में फैल गया हो। जिंदगी में इस तरह की सैलाबी तबाही पहले कभी नहीं देखी। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। जनेवा में अगले माह डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। सैलाब मुतासरीन के मसाइल दुनिया के सामने रखेंगे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। इमरान खान इसलिए इंतखाबात कबल अज वक्त चाहते हैं ताकि धांधली में मदद मिल सके। इदारे मुतनाज़े से आईनी रोल में आ चुके हैं। नफरत की सियासत को उम्मीद की सियासत में बदलेंगे। मुल्क में महंगाई 12.2% रिकॉर्ड। करंट अकाउंट खसारा 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टेट बैंक की माली साल
2021-22 पर सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखीर और सियासी बेयकीनी से ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हुई। ज़र मुबादला कर्जों और वाजिबात की शरह गुज़श्ता साल की निस्बत खासी बढ़ गई। मुसलसल दूसरे साल में DGP लगभग 6% रही। इलेक्शन कमीशन का कराची के जिला शर्की और कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर हटाने का हुक्म। हैदराबाद के नए तैनात एडमिनिस्ट्रेटर को भी हटाने की हिदायत। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को खत लिख दिया। कहा बल्दियाती इंतखाबात से कबल तबादलों और तकर्रियों पर पाबंदी है। तीनों एडमिनिस्ट्रेटर्स के अहकामात वापस या फिल वक्त मुअत्तल किए जाएं। वज़ीर आला परवेज इलाही को पंजाब असम्बली में 190 अरकान की हिमायत हासिल। अपोजिशन इत्तेहाद के ईवान में 180 अरकान, तहरीक इंसाफ को 180 अरकान की हिमायत हासिल। मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान भी परवेज इलाही के हामी। नून लीग के 167, पीपल्स पार्टी के 7 अरकान, अपोजिशन को 5, आज़ाद और राह हक पार्टी के 1 रुकन की भी हिमायत। PTI के दोस्त मजारी और चौधरी मसूद अहमद पार्टी पॉलिसी से बागी। आज़ाद रुकने पंजाब असम्बली चौधरी निसार ताहाल न्यूट्रल हैं। राना साहब, मैं वज़ीर आला हाउस पहुंच गया हूं, आप सील करने कब आ रहे हैं? मोहनिस इलाही का वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द अमल। कहा पंजाब में सब कुछ कंट्रोल में है। मुआवने खुसूसी अता तारड़ ने मोहनिस इलाही को जवाब में कहा, अब बड़े हो जाओ, मैदान से भागने नहीं देंगे, आपकी इंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ हो रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा अगले 72 घंटे अहम हैं। जुमे को असम्बलियां टूटेंगी, लग पता जाएगा। इक़्तिदार को बचाने के लिए हुक्मरानों ने मुल्क दाव पर लगा दिया। इलेक्शन ही अवाम का एतमाद बहाल करेंगे। 75 साल तारीख में ऐसा हिजान पैदा नहीं हुआ। इस्लामाबाद के बल्दिया से भागने वाले इलेक्शन से फरारी हैं। सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज अहसन ने कहा पंजाब असम्बली का इजलास ना बुलाने पर स्पीकर के खिलाफ अदालत जाएं। इजलास ना बुलाने पर वज़ीर आला के खिलाफ एक्शन नहीं बनता। वज़ीर आला को डिनोटिफाई नहीं किया जा सकता। गवर्नर पंजाब के कसूरवार स्पीकर हैं। गवर्नर राज का ऑप्शन इंतहाई मुज़हका खेज है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने आज काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास ईवान वज़ीर आला में होगा। सूबाई वज़रा को शिरकत की हिदायत। साबिक सदर आसिफ जरदारी नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस। आसिफ जरदारी के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस भी वापस भिजवा दिया गया। यूसुफ रजा केलानी का केस भी नैब को वापस। एहतसाब अदालत का रेफरेंस मुतालिका फार्म को भेजने का हुक्म। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान को कत्ल कर दिया। कोरंगी में डाकुओं ने लूट मार के दौरान नौजवान पर फायरिंग की। गुज़श्ता 10 रोज में कराची में 7 अफराद को डकैती के दौरान वजाहमत पर कत्ल किया गया। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। लाहौर, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M4 और M3 पर भी मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक रोक दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे काला शाकाकू से संबड़ियाल तक बंद। कौमी शाहराह पर भी हद निगाह इंतहाई कम। हुकाम की ड्राइवर्स को सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर रात 10 से दिन 11 बजे तक PIA का ऑपरेशन मुअत्तल। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतारा जाएगा। सियालकोट एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। अब्दुल्ला खान सुंबल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। आमिर जुल्फिकार खान IG पंजाब मुकर्रर। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीलियां। IG पंजाब फैसल शाहकार ने ओहदे का चार्ज छोड़ा। कामरान अली अफजल की जगह अब्दुल्ला खान सुंबल को चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा विफाकी काबीना ने तवानाई बचत प्लान पर संजीदगी से गौर किया। सूबों से मुशावरत के बाद मंसूबे की मंजूरी दी जाएगी। गैर मामूली हालात गैर मामूली इक़दामात का तकाजा करते हैं। तवानाई बचत प्लान के नफाज से कीमती वसाइल की बचत होगी। फारूक हबीब ने कहा PDM तहरीक अदम एतमाद मंजूर कराए। हुकूमत की सारी तवानाइयाँ इमरान खान को नाअहल कराने पर लगी हैं। मुल्क में सियासी बहरान के जिम्मेदार PDM हैं। हुक्मरानों ने NRO से अपने केसेस खत्म करा लिए। उनको राह फरियार इख्तियार नहीं करने देंगे।
वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारिजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान का टेलीफोनिक राबता। अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटियों में खवातीन की तालीम पर पाबंदी के फैसले पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों वज़राए खारिजा ने जिंदगी के तमाम शोबों में खवातीन की मुकम्मल और मुसावी शिरकत की अहमियत पर जोर दिया। OIC और सऊदी अरब की अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम पर पाबंदी की मजम्मत। सऊदी अरब का अफगान हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा, फैसला अफगान खवातीन के जायज़ शरई हुकूक के मुनाफी है। OIC ने कहा, अफगान हुकूमत के फैसले पर तशवीश है। मलाला यूसुफजई की भी खवातीन की तालीम पर पाबंदी की मजम्मत। मरी समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल। PDMA के मुताबिक मरी में सयाहों के लिए 13 सहूलत सेंटर्स कायम किए गए। जिना हॉल में कंट्रोल रूम कायम। बर्फ हटाने के लिए मुख्तलिफ शाहराहों पर मशीनरी और अमला तैनात। तौंसा को जिला का दर्जा मिल गया। जिला तौंसा 362 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल होगा। तौंसा और कोहे सुलेमान की तहसीलें नए जिला काउंसिल में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। भारत 70 बच्चों का कातिल निकला। भारतीय दवासाज कंपनी के सिरप ने कई माओं की कोख उजाड़ दी। खांसी का शरबत पीने से 70 बच्चे दम तोड़ गए। गैम्बिया का भारत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। आलमी इदारा सेहत ने भारत में तैयार करदा 2 सिरप खतरनाक करार दिए। नेपाल भी भारत की 16 दवासाज कंपनियों पर पाबंदी लगा चुका है। बरतानिया में हेल्थ वर्कर्स की हड़ताल। ब्रिटिश आर्मी का मेडिकल कोर मैदान में आ गया। मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने और इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने में मसरूफ हेल्थ वर्कर्स ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़ताल कर रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने म्यांमार में तशद्दुद के खात्मे के लिए करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 74 सालों में पहली मरतबा मंजूर की गई। करारदाद में म्यांमार की फौजी हुकूमत से माजूल रहनुमा आंग सान सूची समेत तमाम सियासी कैदियों के रिहाई का मुतालबा। यूक्रेन की सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंच गए। सदर जो बाइडेन से मुलाकात। यूक्रेन जंग के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़ेलेंस्की ने जंग में सपोर्ट करने पर सदर जो बाइडेन को कैप्टन ऑफ हैमर्स मेडल से भी नवाजा। लेजेंड गुलकारा बल्कीस खानम इंतकाल कर गई। बल्कीस खानम ने पाकिस्तानी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री के लिए सदाबहार गाने गाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बल्कीस खानम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। बदनामे जमाना आलमी सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज 19 साल बाद रिहा। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने चार्ल्स शोभराज को खराबी सेहत की वजह से रिहा किया। चार्ल्स पर भारत, थाईलैंड, तुर्की और ईरान में 20 से ज्यादा अफराद को कत्ल करने का इल्जाम था। दुनिया भर में क्रिसमस के मुनफरिद रंग। नीदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम की गलियों और नहरों को रोशनियों से सजा दिया गया। शहरों की स्केटिंग। पेरिस की मरकजी शाहराह शांज़ेलिज़े भी रंग बिरंगी रोशनियों में नहा गई।